है इससे, यहाँ तक कि इसकी हर बात मानती हैं। अब ऐसा क्या हो गया? मोहब्बत। मुझे भी लगता था कि मॉम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और डैड मेरे दुश्मन है। अब पता चला है कि मॉम भी सिर्फ तब तक सपोर्ट करती हैं जब तक खुद उनका नुकसान ना हो। अपनी अना और इज्जत की खातिर ना आप किसी की भी कुर्बानी दे सकती हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, फिजा को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्लास मतलब ये कि फिजा हमारी क्लास की नहीं है और फिजा की उस लालची माँ ने शर्त रखी है कि जब तक मैं मॉम और डैड को लेकर नहीं आता मेरी शादी नहीं कर पाएगी। फिर तो इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनकी मदद नहीं मान रही ना माने। तू एक काम कर, कोर्ट मैरिज कर ले। एक बार शादी हो जाने दे, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। कोर्ट मैरिज? वाह भाई, तालियां बजाओ मेरे भाई के लिए। मैंने तो सोचा ही नहीं यार ये कोर्ट मैरिज के बारे में। कैसे सोच लिया तुमने यार, कमाल है। ऑफ कोर्स सोचा था, पागल इंसान। लेकिन तुम ना मेरे डैड को जानते नहीं हो। उनको पता चलेगा ना, अकाउंट फ्रीज और ये लात मार के घर से बाहर फेंकेंगे मुझे। यार अंकल ने पहले भी अकाउंट फ्रीज किए थे ना। तेरी मॉम ने मना लिया था उन्हें, इस दफा भी मना लेंगे। हिम्मत कर, फिजा से शादी कर ले। इस दफा बात बहुत डिफरेंट है यार। इस दफा बात मॉम की अना की है और अपनी अना की खातिर ना अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देंगे। अगर मैं कहूँ, तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। क्या? देख, दुनिया की हर माँ की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। ऑफ कोर्स आंटी की भी होगी। तो तू उनसे कोई ऐसी जज्बाती बात कर जिससे वो जज्बात में आके तेरी बात मान लें। सो सिंपल। तुम लोग ना, मेरा ख्याल है मेरी मॉम को जानते नहीं हो अभी तक। उनकी कोई वीकनेस नहीं है यार, और अगर होगी भी ना किसी को पता नहीं चलने देती। बहुत तेज है मेरी माँ। फिर तो भाई से कुछ नहीं हो सकता। मजा ही आ गया भाई। आज तो आपने मौसम के हिसाब से ना अच्छी सी ट्रीट करवा दी। भाई देखो, मैं तुम्हारी पसंद का पिज्जा लेकर आया हूँ और फ्लेवर भी तुम्हारा पसंदीदा है। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी कहाँ रह गई है? अम्मी कहाँ रह गई है आप? आ हम गई। दोनों ने ना पिज्जा खत्म भी कर दिया है खा के आधा। आ गई कहाँ रह भैया। गई थी? हलवा लेने गई थी तुम्हारे लिए। हलवा? हलवा क्यों? आपको क्या पहले से पता था कि मैं आज परमानेंट होने वाला हूँ तो आपने हलवा ही बना लिया? नहीं बेटा, सुफियान आया था तो बस उसी के लिए हलवा बनाया था। सुफियान? वो क्यों आया था? मैं सौदा ले रही थी, तेज बारिश हो गई। उसने मुझे देख लिया तो बस जिद करने लगा कि मैं आपको घर तक छोड़ूंगा। बहुत मना भी किया मैंने, लेकिन वो तो माना ही नहीं, घर तक छोड़कर गया। नहीं, वो मानना भी नहीं था उसने। मैं जानता हूँ ना उसको। भाई आप तो उसकी चची हैं, आपकी जगह कोई और भी होता ना तो वो उसके साथ भी ऐसे ही करता, उनको घर तक छोड़कर आता। भाई आप किसी के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अभी तक आप लोग उसको जानते भी नहीं है सही तरह से, और आप लोग भूल गए हैं कि वो अरसलान और अरीशा का भाई है। बिल्कुल उन्हीं की तरह का होगा। देखो बेटा, मैं सुफियान को ना अच्छी तरह से जानता हूँ। भाई अम्मी पता है कल क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, रास्ते के अंदर मैंने देखा एक बुजुर्ग रोड क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे रोड क्रॉस नहीं हो रहा था और उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं बाइक साइड पर लगाऊं और जाकर उनकी हेल्प कर दूं। मैं ये करने ही वाला था कि देर में सुफियान वहाँ पहुँच गया। सुफियान ने खुद उतर कर अंकल को रोड क्रॉस करवाया और फिर आकर गाड़ी में बैठ कर गया। जब मैंने ये देखा फिर मुझे समझ में आया कि सुफियान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा हमें लग रहा था, और वो मुझसे भी बड़ी मोहब्बत से मिलता है, पता है, बिल्कुल ऐसे जैसे तायाबू मिलते हैं। बेटा हर इंसान ना अपने अमल और अखलाक से ही पहचाना जाता है, और अच्छा इंसान हमेशा दूसरों के साथ अच्छा अखलाक रखता है।
और मुश्किल वक्त में मदद भी करता है, काम आता है दूसरों की। अरे भाई जायशा, कहाँ जा रही हो? मेरा पेट भर गया है भाई। ये खा के तो जाओ पिज्जा। अम्मी, क्या हुआ ऐसे? पेट भर गया होगा, छुड़िया जितनी तो खुराक है उसकी। अम्मी बस अब आप ना दुआ करें कि जो मैंने सोचा हुआ है ना, बस वो एक बार हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को इस घर से शिफ्ट करना है, उसके बाद जायशा की शादी करवानी है और आपको हज भी तो करवाना है। सबके बारे में सोच रखा है तुमने, और खुद तुम्हारे बारे में क्या? शादी कब करोगे? हे अम्मी, वो भी हो जाएगी। अभी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे, तुम्हें खूब तरक्की दे। आमीन अम्मी। अल्लाह, ये तो पैसे कम है। मुझे याद पड़ता है कि इसमें मैंने ज्यादा पैसे रखे थे, लेकिन पैसे कहाँ गए? फिजा, फिजा, इधर आ। जी अम्मा। इसमें मैंने पैसे रखे थे, अब मैं गिन रही हूँ तो कम है पैसे। पैसे कहाँ गए? अम्मा मुझे क्या पता, पैसों का हिसाब तो तुम रखती हो। अरे तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फरिश्तों को पता है कि पैसे कहाँ गए। कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि पैसे मैंने चुराए? पता नहीं, अब पैसों के तो पैर नहीं है ना कि वो दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए। इस घर में या तो तू है या मैं हूँ, और कोई नहीं है। बस अम्मा, बस एक ना यही इल्जाम रह गया था चोरी का जो तुमने आज लगा दिया। लेकिन तुम ये बताओ ना कि मैं पैसों का करूंगी क्या? मुझे तो तुम कहीं जाने नहीं देती हो, खुद जाती हो तो बाहर से ताला लगा देती हो। मैं पैसों का अचार डालूंगी, मुझे बताओ। और अगर तुमको मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो चलो मेरे कमरे की तलाशी ले लो तुम। पैसे तो कम हो गए हैं, इस घर में कोई आता जाता नहीं है। किसने निकाले पैसे? हाँ, अरे अम्मा, तुम्हें ना अशान की वजह से ना खुला खर्च करने की आदत हो गई थी। तुमने कर दी होंगे कहीं खर्च और तुम्हें नहीं याद आ रहे। शायद, लेकिन अब पैसे कम है, बिजली का बिल भरना है। तो तुम अपने उस आमिर से कह दो ना, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम जितने मांगोगी ना वो तुम्हें दे भी देगा। कहाँ से देगा पैसे? मेरे भाई का बेटा है, और मेरा भाई महा कंजूस है, नाक बन के गुल्लक पे बैठा रहता है और आमिर से एक एक पाई का हिसाब लेता है। वो जो राशन लेकर आता है ना, वो भी छुप छुप के लेकर आता है आमिर। हैं? उस दिन तो तुम आमिर के सामने कह रही थी कि सब कुछ उसका है, अब क्या हुआ? वो तो उसको चढ़ाने के लिए कह रही थी मैं, उससे काम भी तो पड़ता है मुझे। अच्छा अम्मा, तुम ना परेशान नहीं हो, अब जितने भी पैसे ना हम उसमें गुजारा कर लेंगे, और पक्का वादा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, सही है? अभी आ जाओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, गरम गरम रोटियां भी बना रही हूँ, आ जाओ। सही है? पैसे तो कम हो गए, अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ये रही आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। राफे को चाय दे दी? अब नहीं अम्मी, वो भाई कमरे में ना निफिल पड़ रहे थे, वो जब बाहर आते हैं तब उनको चाय देती हूँ। अच्छा है, इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, बल्कि सिर्फ उस खुदा का ही नहीं,
उन तमाम लोगों का जो उसके साथ नेकी करते हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? सुफियान के बारे में कह रही। कभी कभी ना हम इंसान को गलत जज कर लेते हैं। उसके आसपास के लोग अगर गलत हैं तो हमें लगता है कि वो भी गलत है, पर ऐसा होता नहीं है जायशा। जब एक ही बाग में फूल मुख्तलिफ हो सकते हैं तो एक ही घर के बच्चे अलग क्यों नहीं हो सकते? मुझे लगता है कि तुम्हें सुफियान के बारे में बिलावजह बदगुमानी हो गई है। अम्मी, आपको पता भी है सुफियान ने मुझे दोबारा ऑफर की थी अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने की, और आप अब भी मुझे कह रही हैं कि मुझे बदगुमानी हो गई है। अरे बेटा, ये भी तो देखो ना, उसने तभी ऑफर की जब तुम मुश्किल में थी और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का ही तो पूछा था। कौन सा तुम्हें कहीं और ले जाने के लिए बात करती? अम्मी, मुझे क्या पता उसकी नीयत के बारे में। मैं उसके साथ गाड़ी में थोड़ी बैठ गई थी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा अम्मी कि आप उसी के बारे में क्यों सोच रही हैं? वो हमारा है ही कौन? सायशा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ बेटा। मेरे बारे में? जब राफे